2008 में मैंने पहली बार एक स्कूल ज्वाइन किया हुआ था, जिसके बाद मुझे लगभग 14 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है टीचिंग का। जो सबसे ज़्यादा एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है बच्चों द्वारा या दूसरे लोगों द्वारा, वो है कि सर इंग्लिश अच्छी कैसे की जा सकती है। और ये क्वेश्चन पूछना एक लाजमी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कसक होती है कि मुझे भी अपनी इंग्लिश दूसरों की तरह अच्छी करनी है। जब हम लोग देखते हैं छोटे छोटे बच्चे सिटी के बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो आपको भी लगता है कि हमारी भी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ बोलना ही नहीं, लिखना भी हमें कई बार नहीं आ रहा होता है। हम सही से पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी हमें कई बार इंग्लिश समझ में नहीं आती है। आज मैं आप लोगों को वो 5 रूल्स बताऊंगा, स्टोरी भी उसमें इंक्लूड करूंगा कुछ लोगों की, जिससे ये आपको पता चलेगा कि इंग्लिश कैसे अच्छी की जा सकती है। और उन लोगों ने, जिनकी मैं स्टोरी आपको बीच बीच में बताऊंगा, उन लोगों ने अपनी इंग्लिश अच्छी कैसे की। तो मैं आप लोगों को वो 5 रूल्स बताने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप लोग ये जान पाएंगे कि इंग्लिश कैसे अच्छी की जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला तरीका है आपको इंग्लिश अच्छी करने का, वो है आपको रीडिंग करना है। आपको रीडिंग करने में कौन कौन चीजें ले सकते हैं। आपको ज्यादा हार्ड चीजें नहीं लेनी है। आप बच्चों की बुक्स ले सकते हैं इंग्लिश की। आपको अच्छा लग रहा है तो इंग्लिश नॉवेल ले लीजिए, और इंग्लिश नॉवेल में भी वो नॉवेल्स लीजिए जो आपको समझ में आए, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आप वो नॉवेल बिल्कुल मत लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। आप ज़्यादा फिलोसफिकल, आप ज़्यादा साइकोलॉजिकल या ऐसी बुक्स लेने की जरूरत नहीं। लगे कि बच्चों वाली स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो आप वो ले लीजिए। आपको फिक्शन वाली अच्छी लग रही है, आप फिक्शन ले लीजिए। आपको लव स्टोरी अच्छी लग रही है, लव स्टोरी ले लीजिए। जो आपको अच्छी लगे वो ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक इंटरेस्ट जोन होगा, आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने से क्या होगा कि आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो रीडिंग करने से क्या फायदा आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको लगभग जनवरी 2020 में मैंने पोएम्स लिखना शुरू किया था, और मैंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया हुआ था। उसमें मैं जब लोगों से जुड़ा तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे। तो उनमें से एक बच्ची थी, वो कभी कभी अपने स्टोरी पर कुछ बातें लिखती थी। शुरुआत में तो मुझे लगा जैसे वो किसी बहुत अच्छे राइटर्स की कॉपी पेस्ट करके लिख रही हो। मैंने उससे जानना चाहा कि आपने बेटा इससे को कहाँ से लिखा है, मतलब कहाँ से कॉपी की, बड़े अच्छी लाइन्स हैं ये। तो उसने कहा सर मैंने कहीं से कॉपी नहीं की है, ये मेरी खुद की लाइन्स हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस लड़की की वास्तव में बहुत अच्छी इंग्लिश थी। तो मैंने पूछा बेटा ये कैसे संभव हुआ। तो उन्होंने कहा सर मैं नॉवल पढ़ती हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप कितनी नॉवल पढ़ चुके हैं। उसने कहा अभी तक मैंने लगभग 200 नॉवेल्स पढ़ चुके होंगे। मैंने कहा आपको कैसे उसमें फ़ायदा हुआ। उसने कहा सर आप नॉवेल्स पढ़ते रहिए तो आपको बहुत सारे वोकैब्स मिल जाते हैं, और धीरे 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 आपकी इंग्लिश अच्छी होती चली जाती है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जोन होता है। जब मैंने पहली बार नॉवल पढ़ना शुरू किया तो मैं आप अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो मुझे पहली नॉवल थी, मुझे समाप्त करने में लगभग 1 महीने का समय लगा। उसका एक रीज़न था, क्योंकि मैं भी छोटा था और उस समय मेरी भी इतनी अच्छी वोकैब्स नहीं होती थी। तो मैंने सोचा कि शुरू किया जाए किसी तरीके से। तो पहले पेज में बहुत सारी स्पेलिंग्स थी जो मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी। मैंने डिक्शनरी में देखा, फिर दूसरे पेज में आया, तीसरे पेज में आया, तो धीरे धीरे क्या होता चला गया कि वो जो वोकैब्स होती हैं वो धीरे धीरे मुझे आती चली गई। और लास्ट आते आते मुझे लगभग पूरी वोकैब्स आ चुकी थी, क्योंकि राइटर ज़्यादातर अपनी खुद की जो भी उसकी स्पेशलिटीज़ होती है वो लिखता चला जाता है उसमें। तो जब मैंने उसी राइटर की 4-5 बुक्स पढ़ ली तो मैंने देखा कि मुझे लगभग उसकी हर वोकैब्स आने लगी थी, और नेक्स्ट नॉवेल में मुझे बिल्कुल भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो जब आप कोई नॉवेल पढ़ते हैं तो आपको वोकैब्स मिलती है, आपको जो है सेंटेंसेस मिलते हैं, आप ग्रामर को भी ध्यान देते हैं कि क्या कैसे लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो करना राइटिंग। राइटिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ मत करिए, लेकिन आप 1 दिन छोड़ करके, 2 दिन छोड़ करके आप राइटिंग करिए। राइटिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप डायरी राइटिंग कर सकते हैं। डायरी राइटिंग में क्या कर सकते हैं, डायरी को अपना दोस्त बनाइए, उससे बातें करिए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करिए। लिखने से क्या होता है कि आप जब लिखेंगे तो आपको नए नए वर्ड्स आएंगे। हो सकता है वो वर्ड्स आपने नॉवेल्स में पढ़े हों, तो उन वर्ड्स को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। या फिर आपको वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, हिंदी में ही आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उनको डिक्शनरी से निकालोगे। एक साइकोलॉजी होती है हमारे दिमाग की कि ये हमेशा फाइट करने पर ही याद करता है। ऐसे ये हमेशा इवेंट्स याद रखता है। जैसे मान लीजिए आपको मूवी देख करके आए, तो वो क्या है, आपके लिए एक इवेंट है, तो आपको हमेशा याद रहता है। इसी तरीके से जब ये दिमाग फाइट करता है ना, तब आपको हर चीज़ याद रहती है। तो जब आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो कि अरे यार इसकी मीनिंग क्या होगी, और तो आप क्या करते हो, डिक्शनरी सर्च करते हो, आप लिखते हो, और फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो रीडिंग में मिल जाता है, तो आपको हमेशा याद हो जाता है। ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आपका ये है कि आप न्यूज़ सुनिए। ये बहुत ज़रूरी है, आप न्यूज़ सुने या कोई मूवी देखें, उसका सबटाइटल मैच कराते जाएं आप लोग। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप मूवी देखते हैं या न्यूज़ सुनते हैं और उसका सबटाइटल ध्यान देते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। आप ध्यान देंगे कि जिस वर्ड को मैं नॉवेल के अंदर गलत पढ़ रहा था या लिखते समय मैं गलत लिखने की कोशिश कर रहा था, उसका तो ये प्रोनाउंसिएशन होता ही नहीं है। तो इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा, आपकी ग्रामर भी सही होगी, वोकैब भी मजबूत होगी। जो चौथी चीज़ है, आपको बोलना है। भले ही कैसे बोलना है, आप बोलिए।
आपको कोई नहीं मिल रहा है, आप खुद बोलिए, बड़बड़ाइए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। जब मैंने शुरुआत की थी इंग्लिश, तो मैं क्या करता था, अपने मन में बड़बड़ाता रहता था। तो मैं सब्जी मंडी जाता था, तो सब्जी मंडी वाले से पूछा, भैया सब्जी कितने की? तो मैं ऐसे नहीं पूछता था, मैं पूछता हाउ मच इज दिस फॉर। वो बोलता है भैया क्या? तो मैंने कहा अरे भैया कितने की है? तो वो थोड़ा सा एक फ़नी मोमेंट होता था मेरे लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जब मैं इंग्लिश बोलता था मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो धीरे 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 जब मैं अपने आप से बड़बड़ाता गया, मैं चल रहा हूँ तो चलते समय मुझे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो ये आप बड़बड़ाते रहिए। जब आप सेंटेंस को निकालते रहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई आप वर्ड बोल रहे हैं, आप उसमें अटक रहे हैं, उसको 10 टाइम्स बोलिए और बोलने के बाद देखिए कि आपकी वो जो अटकना था वो कम हुआ कि नहीं कम हुआ। तो धीरे धीरे आप देखेंगे। और आपको याद रखना है, आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस बिल्कुल नहीं बोलने हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने हैं। अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस फोकस करेंगे तो आप बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाएगी। बड़े सेंटेंसेस को आपको बाद में देखना है। पांचवी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है इंग्लिश के लिए, ये कहीं हद तक सही भी है और कहीं हद तक गलत भी है। ये सही कहाँ पर है? जिनके मम्मी पापा, जिनके टीचर, जिनको माहौल ही इंग्लिश का मिला हुआ है, जिन्होंने, जैसे हम लोग हिंदी सीखे हुए हैं तो उन लोगों ने इंग्लिश सीखा हुआ है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं है। एक इंग्लैंड में पैदा हुआ बच्चे को शायद मुझे नहीं लगता ग्रामर की जरूरत है बोलने के लिए। अगर आपको माहौल अच्छा मिला है तो आप निश्चित रूप से इंग्लिश बोल लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर इंग्लिश का माहौल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर आपको बेसिक ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। आपको जो टेंसेस पढ़ने हैं वो एक्टिव और पैसिव वॉइस के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं करना एक्टिव वॉइस अलग पढ़ लिया, पैसिव वॉइस अलग पढ़ लिया। आपको टेंसेस पढ़ने हैं, मॉडल्स पढ़ने हैं, और आपको इसके लिए एक एक्सपर्ट टीचर की जरूरत पड़ेगी। आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं या किसी को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, सेंटेंसिंग हो गई, टेंसेस हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, मॉडल्स हो गए, इनको आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा थोड़ा, ताकि आप शुरुआत कर सकें। तो क्या होगा, जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आप जो लिख रहे हैं तो धीरे धीरे आप लिखने में ग्रामर का राइट जो वे लिखने की कोशिश करेंगे। पहले आपने गलत लिखा था और जैसे ही आपने ग्रामर पढ़ा तो आपको लगा रहे ये तो मैं पहले गलत लिखता था, तो आपने उसको सही लिखना शुरू किया। ऐसे ही पढ़ते समय भी आपको लगेगा अरे ये तो मैं गलत लिख रहा था, ये पढ़ते समय तो ये आ रहा है मेरे सामने। और आते समय जब कोई चीज़ रीडिंग में आपके आएगी तो आप देखोगे यार बोलते समय तो मैंने एक चीज़ गलत बोल दी थी। ग्रामर में आप सोचोगे कि टू बी के साथ थर्ड फॉर्म क्यों आई हुई है। ये मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो आप ढूंढोगे कि टू बी के साथ थर्ड फॉर्म कैसे आ रही है, तो आप उस पर रिसर्च करोगे। और मैंने आपको पहले बताया, माइंड हमेशा इवेंट मांगता है। और इवेंट क्या है कि जब आप झंझट करते हो, जब आप इससे लड़ाई करते हो, तो आप निश्चित रूप से बहुत तेजी से सीखते हो। आपको ये सिर्फ 1 महीने करनी है। मुझे इंग्लिश कितनी तेजी से समझ में आ रही है, और उसके रीजन से ये 5 चीज़ें जब मैंने एक साथ की हैं, और ये सब चीज़ें आपको एक साथ करना है। ऊबना नहीं है, ये सोच लेना है मुझे ये ज़िंदगी के अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मुझे 1 महीने मुझे देना ही देना है। और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की जरूरत पड़ेगी दिन में, और हो सकता है उससे भी कम हो, लेकिन आपको ये कंसिस्टेंसी बना के चलना है। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट बढ़ गया तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे, और निश्चित रूप से जो चीज़ आपको आने लगती है और उसकी आपको ज़रूरत है, नीड है, तो रूप से उसको सीखना चाहेंगे। और जैसे ही आपको समझ में आने लगेगी वो आपकी हैबिट में आ जाएगी, और हैबिट में आ जाएगी तो आपकी धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। प्लीज़, बड़ी इच्छा है कि आप लोगों की भी इंग्लिश अच्छी हो। आगे आने वाले समय पर बहुत अच्छी इंग्लिश सीखने वाले हैं। आपको अगर ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।